नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं, वो है कांग्रेस के प्रवक्ता कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जयपुर से मंडल अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। कल्याण जी, सबसे पहला तो सवाल ये है आपसे सीधा कि पूरे विश्व में इस समय महँगाई की मार हो रही है और इतनी महँगाई ऊपर पे है कि कंट्रोल ही नहीं हो रही है पूरे विश्व में। भारत में नहीं, पूरे विश्व में महँगाई है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि भारत और पूरे देश में मुद्रास्फीति की रेट जो है वो बहुत कम हो रही है। बताएं कल्याण जी। पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी जा रही है। आज आप देखो, टमाटर 100 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो, यानी सब्जियां भी महंगी हो रही हैं इंडिया में। खाने पीने की हर चीजें महंगी हो रही हैं। जी बोले कल्याण जी। देखिए, महंगाई सब जगह हो सकती है और है भी। बाकी हम लोग का क्या है कि बाहर की बात नहीं करके इंडिया की बात करें तो बेटर होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से हमको कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी इंडिया में बिल्कुल डेफिनेटली है कि महंगाई हो रही है और महंगाई बढ़ने के दो कारण होते हैं। एक तो कारण होता है कि डिमांड ज्यादा होना और सप्लाई कम रहना। जब डिमांड ज्यादा हो जाती है किसी चीज की और सप्लाई कम होती है तो उसका डिमांड, उसकी रेट बढ़ जाती है, तो वो महंगाई होती है। दूसरी महंगाई वो होती है जो सटोरिये समझ लो या स्टॉकिस्ट समझ लो, जो स्टॉक करके रखते हैं, वो लोग बाग बाजार की रेट बढ़ाते हैं और महंगाई बढ़ाते हैं। तो इंडिया कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में सीजनल सब्जियां जो होती है, सीजनल सामान जो होता है, जो हमारे से रिलेटेड है, वो सामान सीजन में सस्ता हो जाता है। आज पोजीशन ये है कि वो सामान भी हमको महंगा खरीदना पड़ रहा है कि जैसे बरसात के टाइम में सब्जियां, हरी सब्जियां खेतों में उगी आती है और वो बहुतायत में होती है, बाजार में उनकी डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उनकी महंगाई या उनकी रेट कम हो जाती है। मगर अभी जो 8% जो हम देख रहे हैं, उसमें उन हरी सब्जियों की भी रेट बिल्कुल आसमान छू रही है और कोई सब्जियां सस्ती नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा एक गवर्नमेंट फेलियर कह लो या एक हमारी व्यवस्था फेलियर कह लो, क्योंकि जो चीजें हमको सस्ते दाम में मिलनी चाहिए, कल्याण जी 1 मिनट में आपको रोकूंगा यहाँ पे। कल्याण जी 1 मिनट में आपको रोकूंगा। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है साहब? सब्जियों के रेट तो गवर्नमेंट थोड़ी बढ़ा रही है। सब्जियों के रेट तो जो लेके आते हैं किसान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसान को ऑलरेडी महंगा सामान मिल रहा है। जो उनके खेत में लगा हुआ है वो महंगा उग रहा है, तो क्या करे किसान? आपको याद होगा एक बार टमाटर किसानों ने सड़कों पे उड़ा दिए थे, फेंक दिए थे, क्योंकि इनको मंडी से वो भाव मिल नहीं रहा था किसानों को। किसानों ने पूरा टमाटर एकदम सड़क पे रोल दिए थे, याद है ना आपको? मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ आपको। जी बोलिए बोलिए बोलिए। ये थी कि टमाटर का दाम नहीं मिल रहे थे, टमाटर रोड पे किसानों ने डाल दिए थे। अब पोजीशन ये है कि जो बिचौलिए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं, कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं, वो लोग बाग उन सब्जियों को परचेज करके कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद में बाजार में कृत्रिम उसकी महंगाई बढ़ाते हैं, उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, डिमांड से कम सप्लाई होने देते हैं बाजार, और धीरे धीरे करके उसकी रेट बढ़ाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो है ने कोल्ड स्टोरेज ले रखा है, वो व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। और सारी चीजें यही नहीं, टमाटर ही नहीं, आपके फ्रूट्स देख लो, आप दालें देख लो और अन्य चीजें देख लो, ये चीजें जो हमारे को सस्ती मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इन पे गवर्नमेंट का अंकुश होती है। जो जी बोलिए। महंगाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तो देखो एक रीजन है
महंगाई का रीजन लगता है कि वर्ल्ड में जो है बहुत जगह युद्ध चल रहे हैं। भारत, रशिया है, यूक्रेन है, इजराइल है, या हमास है, या अन्य दूसरे छोटे मोटे कंट्रीज है। वहां पर है कि आपसी तनाव चल रहा है, और तनाव के कारण कुछ चीजें जो हम लोग परचेज करते थे या इम्पोर्ट ठीक करते थे ठीक, कल्याण या जी, उनको एक्सपोर्ट कल्याण जी, कल्याण जी, हम भारत की बात करते करते थे, हैं। भारत वो नहीं में कर पा रहे हैं। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? अपन भारत की बात करते हैं। भारत में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? भारत में ही बात करो आप। जी भारत में जी, महंगाई कल्याण बढ़ने जी। का मुख्य कारण यही है कि लोगों ने कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं, और वो जो सब्जियां सस्ती होती है, फ्रूट सस्ते होते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज में ले जाके वो डाल देते हैं, और जब ठीक उनकी है, डिमांड बढ़ जाती है तो वो उसको निकालते हैं वो। अच्छे दाम में बेचते हैं। और ये बिचौलिए है, गवर्नमेंट का अंकुश खत्म हो गया है। भाई एक व्यापारी जो है ना, 2 बोरी 500 बोरी 400 बोरी अनाज की रखेगा, 100 बोरी दाल की रखेगा। अब उसकी लिमिट खत्म कर दी है, स्टोरेज कर ली है, और एक एक गोदाम में हजारों बोरियां, लाखों बोरियां, टनों बोरियां जो है ना कलेक्ट कर लो। बाग उसको धीरे धीरे करके, एक सबसे बड़ा किसान देश है, सब चीजों में महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। हो सकता है जो चीजें हमारे यहाँ कम खेती करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो चीजें भले ही महंगी हो जाए, बाकी जी जी यहाँ पर तो टोटल सारी चीजें A to Z, आपको ये देख लो, दाल देख लो, सब्जी देख लो, हरी सब्जियां देख लो, फ्रूट्स देख लो। फ्रूट भी जो है अभी आम का सीजन चल रहा है, बाकी उसके जो रेट जो है ना 20 रुपए 25 रुपए मिला करते थे, वो आज जस्ट डबल टिबल है। दालें जो है 120, 200, 250, 170 वो जा रही है। जी जी। इसी को कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट ने किसानों से बैठ के बात की थी कि आपको हम दाम देंगे, आपसे हम खरीदेंगे, ये लेकिन किसान सारी इस पे भी राजी नहीं हो रहे की थे। सारी चीजें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से लापरवाही है, और कुछ नहीं है तो व्यापारी लोग बाग उनको कहीं जी कल्याण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। कल्याण जी, एक आपकी चाल है, आवाज नहीं आ रही। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जब उसका मैं पढ़े हैं, किसान लोग और फिर वो वापस कुछ करना चाह रहे हैं, वो भी एक रीजन है, क्योंकि किसानों को उनकी लागत नहीं मिल पा रही है। आपका ऑडियो ठीक नहीं है कल्याण जी, आपका ऑडियो ऑडियो दोबारा से ऑडियो करूं मैं? नहीं नहीं, आप ऑडियो देखें, आप अपना ऑडियो चेक करें, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है। जी बोले 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 कल्याण जी। हमारे साथ ब्रह्मदत्त जी जुड़ चुके हैं। दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। ब्रह्मदत्त जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नारायण नारायण जय जय। ब्रह्मदत्त जी, आप बताएं, जो हाँ, विश्व में इस समय महंगाई का चल रहा है, अब तो महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, तो भारत में महंगाई जो हो रही है, जी, जी। वो क्या कारण है इसका? इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, भारत की महंगाई को? ब्रह्मदत्त जी। जी जी, ये महंगाई के बहुत उदाहरण है, बहुत कारण है। जी महंगाई महंगाई किसी एक या दो विषयों से महंगाई नहीं हुई है। जी महंगाई का मूल कारण तो आबादी बढ़ना है और जमीनों का घटना। जब जो है जब भूमि घटित हो जाती है, घट जाती है, तो उत्पादन घट जाता है, और उत्पादन जी का पूर्णतया रूप से न होना, आयात निर्यात बंद हो जाता है, कम हो जाता है। जी जी और दूसरी बात यह है, कई बार क्या होता है कि कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, तो महंगाई भी बढ़ जाती है। जी तीसरा कारण ये होता है कि कई बार कुछ ऐसे भी हमारे भारत में या विश्व में कुछ ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो उत्पादन
तो होता है, लेकिन उसका उत्पादन ज्यादा है, मांग ज्यादा है, पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए महंगाई, जब महंगाई बढ़ जाती है उसका भी कारण हो जी सकता है। जी और चौथी बात ये है कि जब पूरे उसमें इस तरह के कुछ उत्पादन यहाँ नहीं होते, कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो बाहर विदेशों से हमको आयात करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तो उसका कारण भी है कि अपने देश में महंगाई हो जाती है। पांचवा कारण पांच पांचवा कारण ये हो सकता है कि जैसे भारत के अंदर सरकारी मशीनरियां, सरकारी विभाग में जो नौकरियां करते हैं वो लोग भी कई बार जो है अपना महंगाई भत्ता इत्यादि कई चीजों की मांग उठा लेते हैं, तो उससे भी जो है एकदम से कीमतों में वृद्धि हो जाती है। सरकारी कर्मचारी जब अपनी तनख्वाह वृद्धि की बात उठाते हैं तो फिर एकदम से जो है महंगाई आसमान को छू लेती है। तो महंगाई का कारण ऐसा भी कोई नहीं है कि किसी सरकार को हम दोषारोपण करें, चाहे पूर्व की हो चाहे अब की हो। इसका कारण ढूंढना चाहिए। तो कारण है क्या कि जिससे महंगाई उत्तर बढ़ती जा रही, घटने का नाम लेती। तो जी इसके लिए बीच में कोई सोल्यूशन ऐसा हमको देखना पड़ेगा। इससे हमको एक अनुमान लगाए, व्यक्तिगत तौर पर मेरा है कि आपका भी ये कारण है इसमें। जी जमीन तो जितनी थी उतनी है, और जमीन में जब आबादी बढ़ गई तो आबादी बढ़ने से पहले हमारे मान लिया जाए एक परिवार में एक व्यक्ति की 1 बीघा जमीन थी। अब उसके जो है, अब उसके इतने 2 हो गए, फिर 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, तो 6 भाग 1 बीघे में बढ़ गए। क्या उत्पादन करेगा वो? इसलिए जी ये भी कारण मान सकते हैं कि आबादी बढ़ रही है, तो आबादी पर नियंत्रण करना भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि आबादी बढ़ने से भी महंगाई का कारण है। जब जब ठीक है दिनों दिन आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन घटती जा रही है, तो जमीन का घटना और आबादी का बढ़ना भी एक पहला प्रमुख कारण तो मैं यही मानता हूँ। ठीक है ब्रह्मदत्त जी, आपके पास हम दोबारा आएंगे। कल्याण जी सबसे ज्यादा महंगाई जो हुई थी वो हुई थी 1990 और 1991 में। उस समय महंगाई की दर थी 13.9 तक चली गई थी महंगाई। सबसे ज्यादा महंगाई उस समय हुई थी, लेकिन उतनी महंगाई आज के जमाने में नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई अपने चरम सीमा पे है। कल्याण जी आप बताएं इसका क्या कारण हो सकता है मेन? देखिए, तब में जी अपने जनसंख्या का बहुत बड़ा फर्क है। जैसा जी जी कि स्वामी जी ने बताया, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि भूमि का घटना और जनसंख्या का बढ़ना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी 1990 जी में हमारी जनसंख्या 120 करोड़ के आसपास थी, जो आज 144 करोड़ के आसपास हो गई, यानी कि जी जी 24-25 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है। और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में हमारी भूमि घट गई। भूमि इसलिए घट गई कि लोगों ने बड़े बड़े मॉल बना लिए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना ली है, और हमारे खेती को नष्ट कर दिया है। या खेतों की जगह पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां बस गई है। तो ये तो सबसे बड़ा मूल कारण है महंगाई बढ़ने का। और मैं आचार्य जी की बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी क्योंकि जमीन नहीं बढ़ेगी। तो जो महंगाई जमीन है वो बढ़ेगी। तो उतनी की उतनी रहेगी। तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज का दाम भी बढ़ेगा। मगर इसके इसीलिए तो साथ गवर्नमेंट कर साथ रही है जनसंख्या कानून लेके आने के लिए, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। यही कारण है। देखिए, जनसंख्या कंट्रोल लाना चाहिए और यही गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ये नहीं करेगी तो धीरे धीरे लूट खसोट बचेगी, क्योंकि सामान पैदा कम होगा और खपत ज्यादा होगी, तो उसमें लूट खसोट मचेगी। और इसके साथ जी जी साथ ही जी देखिए, सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोगों ने बड़े बड़े जो है कि कोल्ड स्टोरेज बना लिए हैं, जिन्हें कहते हैं बिल्कुल कि सही वेयर है। हाउस। वेयर हाउस जो है, आप उत्तराखंड में चले जाइए, कश्मीर में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, जहाँ पर भी हमारे सीजन जो फ्रूट्स पैदा होते थे, यहाँ पर जैसे सेब है, लीची है, अंगूर है, अनार है,
और वाटर मिलोन है, जैसे तरबूज वगैरह है। तो इन लोगों ने क्या, व्यवसायियों ने जगह जगह बड़े बड़े वेयर हाउस बना लिए हैं और वेयर हाउस में माल इकट्ठा करते हैं। तो एक कृत्रिम उसकी महंगाई बढ़ाते हैं कि जब बाजार में सामान कम होगा और उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसके पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये व्यवसायी जी लोग जी कर रहे हैं। तो इसके मूल कारण तो यही है कि एक तो वेयर हाउस, दूसरा ये है कि जनसंख्या और भूमि का घटना। तो भूमि जी का घटना पे नियंत्रण नहीं हो सकता है, बाकी जो वेयर हाउस बने हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट चाहे तो कंट्रोल कर सकती है, उनके ऊपर एक लिमिटेशन कर सकती है कि भाई आप इस लिमिट के बाद में ज्यादा स्टोरेज नहीं करोगे, इस लिमिट से ज्यादा स्टोरेज करोगे तो आपको पनिश होगा या आपका गोदाम सीज हो जाएगा। अभी जो छूट दे रखी है ना, ये भी एक मेन कारण है, क्योंकि जी जी व्यवसायी जो है व्यवसाय करने के लिए काम करता है और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। जब गवर्नमेंट ने उसको व्यवसाय करने की छूट दे रखी है तो वो एक कृत्रिम महंगाई बढ़ाता है और वो उसके लिए घातक है। और जनसंख्या नियंत्रण करना ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट को उसके लिए नया कानून लाना चाहिए। और जो खेती है उसको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट को किसानों से मिलके, किसानों के हित में या किसानों को कुछ बेनिफिट देके जो जमीन है उसमें प्रॉपर खेती करवाई जाए और उनको सहायता मुहैया करवाई जाए। और है जय हिंद। जी सर। ब्रह्मदत्त जी हम आपसे जी ये पूछना चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या समाधान हो? समाधान पे आप विशेष जी जी बिल्कुल बताएं। सही प्रश्न, समाधान सही प्रश्न है, बहुत सही जी प्रश्न जी है आपका। बताएं बताएं। ये उस पर कंट्रोल करने के दो विचार हो सकते हैं। एक तो जी जी अपने ही देश में बढ़ रही आबादी, दूसरा यह कि घुसपैठ जो बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं उन पर भी रोक लगाने का पुरजोर सरकार को प्रयास करना चाहिए, जी क्योंकि जी बाहर की घुसपैठ का कारण भी महंगाई है। वो लोग जी जी यहाँ आ जाते हैं, वो बेरोजगार होते हैं, गरीब क्षेत्र के लोग होते हैं और वो यहाँ आकर के घुसपैठ करते हैं। जब उनको कहीं रोजगार कुछ नहीं मिलता तो वो यहाँ देश में फिर दूसरे काम में लग जाते हैं, उत्पात मचाते हैं। जी तो जी सरकार की स्थिति और परिस्थिति दोनों को खराब कर देते हैं, इसलिए उन पर भी नकेल कसने की जरूरत है। इसका मतलब ये हम्म। है कि यहाँ घुसपैठ जो हुई है उसके कारण महंगाई बढ़ रही है और जो ये चिलबिला रहे हैं सब लोग, इनका चिलबिलाना ये नहीं देखते, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि ये जो घुसपैठी भारत में आ रहे हैं इन पर रोक लगने के लिए, तो जब सरकार कदम उठाएगी तो फिर विरोध में खड़े हो जाते हैं। पहली जी जी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इन लोगों को विरोध करने के बजाय समर्थन करना चाहिए। अरे कल आने वाली जी पीढ़ी, आपके बच्चों के लिए तो ये सब का कार्य चल रहा है, किसी जी और जी के जी लिए नहीं है। अगर घुसपैठ को रोका जा रहा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए रोका जा रहा है, ताकि उनको यहाँ दिक्कतें करेक्ट, पैदा न कर दें। बिल्कुल सही है। ये राजनीतिकरण और जो है फिर उसमें आ जाते हैं, फिर तुष्टीकरण हो जाता है। इसलिए इन बातों से ऊपर उठ के अपने देश पर आज गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। आबादी पर नियंत्रण, घुसपैठ पर नियंत्रण, और ये जैसे अभी कल्याण जी कह रहे थे, ये बात भी हम इनकी मानते हैं, ठीक कह रहे थे कि बड़े बड़े भवन और बिल्डिंगे चंद व्यक्ति जो है मालो माल हो रहे हैं और गरीबों को जो है कुछ ऐसा चंद पैसा के द्वारा खरीद करके और उनको भूमिहीन कर दिया जा रहा है। और व्यवसाय जो है जो किए जा रहे हैं, एक व्यक्ति के मालो माल हो रहा है और 10 गरीबों की जमीन छीनी जा रही है। माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काफी शिकंजा कसा है और इस पर तब ध्यान नहीं जाता कि किसी लोगों का, वो ऐसी बातें करते हैं इस प्रकार के, जब बार बार विरोध उठाते हैं और विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि गरीबों से छिन करके जमीन और एक प्रॉपर्टी डीलर जो है मालो माल बढ़ रहा है और 10 गरीबों की झोपड़ी तोड़ के उसकी जमीन छीन के और वो जो है व्यवसाय अपना बिजनेस बना रहा है। तो ये भी गलत बात है कि कंक्रीटों में बदल रहे हैं, भले ही वो प्लास्टिक की झोपड़ी है, पर कम से कम पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं बढ़ता, धरती का तापमान नहीं बढ़ता, झोपड़ी से नहीं बढ़ता है। तापमान बढ़ता है बड़े बड़े कंक्रीटों के भवनों से, तापमान बढ़ता है वृक्षों को काटने से
और जंगल विहीन करने से तो बहुत चीजें जुड़ी हुई है, भी जो है कंट्रोल करना चाहिए सरकार। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो काफी कंट्रोल हो गया, जो लोगों की भूमि छीन छीन के इस तरह की वो करते थे। लेकिन ये आज जो भारत के अंदर नाले और नदियां जो है जो लोग कब जा रहे हैं, ये घुसपैठी लोग ज्यादा हैं इसमें। वो बांग्लादेशी आके अब अपनी जगह तो कोई देगा नहीं, जिसके नाम चढ़ी होगी उसको कब्जा कर सकते नहीं, तो वो क्या करते हैं, सरकारी भूमियों पे अड्डा जमाते हैं। पहले वो जो है फुटपाथ पे बैठेंगे, फिर वहां पर एक तिरपाल बिछाएगा, फिर वो जो है वहां पर रेडी खड़ी करेगा, फिर वो धीरे धीरे वहां जो टेंट, फिर सरकार से करता है, बोला हमें बेरोजगार है, कहाँ जाएं, हमें तो रोजगार। तो सरकार ने उनको चिट्ठी दे था, सरकार ने निमंत्रण दिया था कि तुम बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ करो। तो कहने का मतलब है कि वो सरकार को दो सरकार उनको कोई उनका नहीं बनता है कि वो यहाँ आकर के उनके साथ जो है विरोधाभास करे। उनको तो चुपचाप जैसे सरकार अगर कदम उठाती है तो चला जाना चाहिए छोड़ के। इसलिए बहुत बातें हैं जो आज देश में जो है महंगाई बढ़ रही है, आबादी बढ़ने से महंगाई बढ़ी है, तो आबादी रुकेगी कैसे रुकेगी, उसके कई परिणाम है, कई कारण है। ऐसा नहीं कि यहाँ भारत की आबादी बढ़ रही, भारत से नहीं घुसपैठियों से भी आबादी बढ़ रही, उस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। जी कल्याण जी, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले मुद्रा स्थिति को नियंत्रण करना पड़ेगा। उसके लिए ब्याज दरें अगर बढ़ती हैं उससे भी कंट्रोल होता है, और इसी तरह बचत खाता भी बढ़ाने पड़ेंगे। यानी कई चीजें हैं जो हम लोग को खुद करनी पड़ेंगी, तभी सरकार के साथ हम सहयोग कर। अब सरकार ने एक जो बीच वाले आदमी लेके आए थे जो कि वेंडर और इनके बीच में थे, आपके क्या कहते हैं किसानों के बीच में, वो भी इन लोगों ने नहीं माना। जो बिचौलियों को खत्म करने के लिए सरकार ने ये काम किया था। अब देखिए वापस किसान ने ये अपना मन बना लिया है, वापस ये आंदोलन करने जा रहे हैं। तो क्या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आंदोलन ही है? देखिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि जनसंख्या पे नियंत्रण कानून बने। सबसे पहले वो तो बन रहा है कि कम हो, डिमांड कम हो, और उसके लिए डिमांड कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अति आवश्यक है। बहुत जरूरी है। अगर कानून नहीं होगा तो महंगाई कम नहीं होगी। दूसरा ये है कि देश में जो घुसपैठ हो रही है, जो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है या और कई दूसरी कंट्रीज के हैं, इन लोगों की पहचान करके इनको वापस अपने देश में भेजा जाए। दूसरा कारण ये है कि इनको जब तक नहीं भेजोगे तब तक महंगाई कम नहीं होगी। तीसरा ये है कि हमारी खेती जो है उसको बचाए रखे, खेती की जो भूमि है, जमीन है, उसको गवर्नमेंट बचाए रखे, किसानों को नए उपकरण और खेती से संबंधित जानकारी दे और किसानों को सब्सिडी दे, जिससे ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा कर सके और ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा करके और अवेलेबल करवा सके। चौथा कारण ये है कि नदियां जितनी भी हमारे पानी जो वेस्टेज जा रहा है, जो पाकिस्तान में जा रहा है, झेलम नदी है इसके थ्रू जा रहा है, चिनाब नदी के थ्रू जो जा रहा है, तो पानी वेस्टेज जा रहा है, उस पानी वेस्टेज जाने का उसको कहीं पे स्टोरेज किया जाए और स्टोरेज करके देश में नदियों से जोड़ा जाए, जिससे ये है कि किसानों के वो पानी काम आ सके, खेती में उसको यूटिलाइज कर सके और देश के भी पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। चौथा ये है, और पांचवा ये है कारण रोकने के लिए कि जितने भी बड़े व्यापारी है उन पर अंकुश लगाया जाए और उनको एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाने दिया जाए कि भाई ये कि 100 रुपए किलो में 100 रुपए में सामान खरीद रहा है और उसको 500 रुपए क्विंटल में सामान बेच रहा है, तो उसकी लिमिट हो। तो 100 रुपए कमा 100 रुपए में खरीदा है तो 120 रुपए 125 रुपए लिमिट कर दे, उसकी MRP कर दे। तो देश में जो चीजें स्टोरेज करके रखते हैं, जो काला बाजारी हो रही है, तो लोग बात अपने वेयर हाउस में उसको कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं, तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि ज्यादा दिन रखने से उनको फायदा नहीं होगा। ज्यादा दिन रखने से उनको बिजली का नुकसान होगा या स्टोरेज में बिजली का खर्चा बढ़ेगा। तो वो जल्दी से जल्दी उस माल को
लिमिट में आके जैसे महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट इसमें अंकुश लगा सकती है और गवर्नमेंट चाहे तो उनके लिए नया नियम या नया कानून पास कर सकती है कि आप अगर किसी चीज को स्टोर करोगे तो 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते और इससे ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। अगर गवर्नमेंट ये करती है तो हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हमारा कृषि प्रधान देश है। इन चीजों की जो है ना हम सप्लाई पहले भी करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की है और आगे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इन चीजों के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, लोगों को सावधान करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा और घुसपैठिया और जनसंख्या नियंत्रण बहुत जल्दी लाना पड़ेगा। अन्यथा ये है कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और हम लोग बात थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए तरसते चले जाएंगे और मुद्रा स्फीति जो है उसकी स्थिति और खराब होती चली जाएगी। जी सर। कल्याण जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि मुद्रास्फीति की जो है खराब होती चली जाएगी स्थिति। कारण होगा जनसंख्या। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या कानून लेके आ रही है सरकार। बहुत जल्दी ये सरकार कानून को लागू भी करेगी। इस पे वर्कआउट हो रहा है। जी जी, इस पे वर्कआउट हो रहा है। ब्रह्मदत्त जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल तो हो जाएगी, लेकिन क्या जनसंख्या कंट्रोल हिंदू करेंगे या कोई दूसरी कौम भी करेगी? दोनों कौम को मिलकर करना चाहिए या केवल एक ही कौम करेगी? क्योंकि एक कौम के ऊपर ज्यादा ये लोग सख्ती कर रहे हैं, दूसरी कौम को एकदम खुला छूट दी हुई है। जी ब्रह्मदत्त जी। हमारा मानना ये है कि यूसीसी जैसे ये कोड लागू उत्तराखंड में हुआ है, उस कोड का यही तात्पर्य है कि समानदर्शिता हो और भेदभाव से ऊपर उठ के जो है कानून सब पर एक जैसा लागू हो और एक जैसा जब कानून लागू होगा, अगर यानी जहां है वहां ब्रेक लगा देना। एक जैसा कानून लागू करने का मतलब नियंत्रण कर देना। तो इसलिए अगर गाड़ी की 120 किलोमीटर की क्षमता है और हम 130 में भगा रहे हैं तो क्या हालत होगी। इसलिए उस गाड़ी को हमें जो है 60 या 80 स्पीड में जो है चलाना चाहिए, ताकि जो है यात्री भी बचे रहें, गाड़ी का नुकसान ना हो और सवारियां भी सेफ्टी में रहे, सुरक्षित रहे। तो इसी तरह नियंत्रण करने का मतलब ये है कि दोनों कौम में लागू हो, किसी कौमियत के लिए विशेष न हो, बल्कि हिंदू मुसलमान सब पर जो है नियंत्रण किया जाए। और इसमें ये होगा कि जहाँ जो है आबादी आगे ज्यादा मतलब जो है ज्यादा रेस या स्पीड में जो है आबादी नहीं बढ़ेगी, फिर देश की स्थिति संतुलन बना रहेगा। नहीं तो चाइना से भी आगे हो गया हमारा भारत देश तो आबादी के मामले में। तो इसलिए आयात देखो, हमारा जो भारत का इस वक्त 5% पर जो 5वें नंबर पर देश इस वक्त है और आयात निर्यात के मामले में या हर चीज के मामले में देश 5वें नंबर पर है। भारत का 5वां नंबर है। वो भी इसीलिए है, पहले क्या होता था, इसका कारण है कि ये 11 और 13 नंबर पे इसलिए था कि जो देश की कमाई थी वो सबके व्यक्तिगत जेबों में चला जाता था। और अब जो है वो जो कमाई जो देश की जो उत्पादन होता है, जो आयात होता है, उससे जो है विकास पे लगाया जा रहा है। तो डेवलप हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जो है 5वें नंबर पे आया। 5वें नंबर पे अपने आप देश नहीं आया, किसी ने जानबूझ के मोहर नहीं मारी, क्योंकि जब देश की हम सेवा करेंगे, देश का पैसा देश में लगाएंगे और चंद लोगों की जेब में न जाए, ये बहुत बड़ी जरूरी बात है। इसलिए देश डेवलप होगा। हमारा देश तीसरे नंबर पर तभी आएगा कि व्यक्तिगत जो है रईसों की जेबों में पैसा न जाए, बल्कि वो देश पर लगे। इसलिए देश की इकोनॉमी जो है तीसरे नंबर पर तभी आएगी जब हम इस तरह से मिलजुल के सभी लोग सहयोग करेंगे। जो पूंजीपति हैं वो भी देश को आगे बढ़ाने में उनका भी सहयोग होता है, ऐसी बात नहीं है। कहीं न कहीं वो भी कुछ न कुछ रूप में सहयोग कर रहे हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जब सब मिलजुल करके विरोध करने के बजाय सहयोग करें, विरोध करेंगे तो देश हमारा ब्रह्मदत्त जी बहुत अच्छा आपने बताया
और 140 करोड़ जनता भारत के प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहती है कि महंगाई को जी। कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सब धर्मों के और जाति के लोग रहते हैं। किसी की कमाई कम है, किसी की कमाई ज्यादा है। कोई भारतवर्ष में भूखा न सोए, इसको ध्यान में रखते हुए महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। अन्यथा जो हमारे लोग जो भारत के ऊपर विश्वास आज भी करते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं और कहते रहेंगे, उस पर विश्वास उठ जाएगा भारतवासियों का। तो 140 करोड़ जनता आपसे यही निवेदन कर रही है कि आप महंगाई को कंट्रोल करें। करने के लिए जो कुछ भी सख्त से सख्त कानून आप लाएं, उसका विरोध बिल्कुल नहीं करेगी कोई भी जनता, नहीं करेगी, न ही कोई पार्टियां करेंगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेक्स्ट फिर आइएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू वेरी मच।